बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी माइंड्स। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं इराम बिनते सफ़िया। इराम अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? सब ठीक-ठाक? वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ मैडम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इराम इराम की बहुत ज़बरदस्त माइलस्टोन्स कुछ अचीव किए हैं। अभी रिसेंटली इराम की एक बहुत अच्छी बुक पब्लिश हुई है, हाइली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन स्पेशली पेरेंट्स, नो वन टॉट मी दिस। सो इराम, मैंने इसके कुछ रिव्यूज़, कुछ समरीज़, कुछ आप ही की टॉक से कुछ चीज़ें इससे सीखी हैं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बुक मेरे हाथ आए तो इंशाल्लाह आई विल गेट अ कॉपी एज़ सून एज़ पॉसिबल। बट आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसी बुक के अराउंड, और ये टॉक होगी उन तमाम लोगों के लिए जो या तो पेरेंट्स हैं या बिल्कुल पेरेंट्स बनने जा रहे हैं या फिर टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं। आई गेस सबसे डिफिकल्ट फेज समहाउ, क्योंकि शायद हम उस फेज में सब गुजर रहे हैं, तो आई वी कैन एम्पैथाइज विद द टीनेज पेरेंट्स। हाँ। So, Iram, first of all, tell me some briefly about the book overall, and then we'll go on with the questions. इस बुक की जो अच्छी बात है, मैं जिसको मार्केट करती हूँ या मैं कहती हूँ कि भई ये बुक इसलिए खरीदो बिकॉज़ अगर कोई बंदा कहे ना इस जैसी बुक मार्केट में नहीं है, तो ज़रा ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन हो जाएगी। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लिखता है। बीइंग अ लाइफ कोच, जब मैंने अपना नीश शुरू किया था ना, तो मैंने एज़ अ पेरेंट कोच शुरू किया था। लेकिन मुझे ये समझ आनी शुरू हो गई कि लोगों में पेरेंटिंग के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने से पहले उनकी अपनी जो सोच का एक तरीका, सोच का जो पैटर्न है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नॉट नेसेसरीली वो सोच का तरीका जो है वो गलत है, नॉट नेसेसरीली कि वो सोच का तरीका सही है, लेकिन वो सोच क्यों है, वो फियर्स क्यों है, और उसको आप फिर मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट करते हो। तो मैंने ना अपने चैप्टर में जो मेरा, अगर मैं आपको उसमें से बताऊं, तो सबसे पहले जो है वो है सेटिंग फाउंडेशंस। और जब मैंने सेटिंग फाउंडेशंस में लिखा तो मैंने इसको डाला कि आप अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और साथ साथ द गुड थिंग इज़ मैंने हर चीज़ का अगर सवाल उठाया है तो फिर उसके जवाब में कोचिंग टिप्स भी दिए हैं। Mhm. अगर मैंने एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन सिखाई है पेरेंट्स को कि वो ज़रूरी होती है, हर रिश्ते में स्पाउसेस के लिए ज़रूरी होती है, तो उसमें बिल्कुल। सिखाया कि फिर आप कैसे बात कर सकते हो। उसके अलावा फिर बाकी सारे टॉपिक्स हैं। तो ये जो बुक है ये इसलिए डिफरेंट है बिकॉज दिस एड्रेसेस द पेरेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। दिस डज नॉट एड्रेस अ चाइल्ड एज फ्लॉड या एज पेरेंट एज फ्लॉड। इसमें कोई शेमिंग नहीं है। इसमें Mhm. आपने अपने आप को सेल्फ कंपैशन के साथ और अपने बच्चे को सेल्फ कंपैशन के साथ देखना है और डील करना है। सो ओके। दैट इज व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और एरम, अगर मैं पूछूं कि इस टाइटल का कहाँ से ध्यान में आया कि नो वन टॉट मी दिस, समहाउ वी ऑल कैन रिलेट टू दिस टॉपिक एंड दिस टाइटल, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि शायद हमें नहीं सिखाई जाती। मतलब स्पेशली अब हमें लगता है कि अब तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को एडवोकेट करती हूँ एरम, कि शादी से पहले 6 मंथ्स का या एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स या काउंसलिंग, पूरा एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें आपको वो सारे इम्पोर्टेंट टिप्स और टेक्निक्स पता चले, बिकॉज इट्स अ ह्यूज जॉब। शादी इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद पेरेंटिंग, इट्स एन अनदर लेवल। तो कैसे ये ख्याल आया? क्योंकि मेरी अपनी जर्नी है, मैं खुद बहुत सारी मेंटल कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से गुजरी। फिर आई वाज 30 सम इयर्स ओल्ड व्हेन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, इनफ इज़ इनफ, दिस इज़ नॉट हाउ आई वांट माय लाइफ टू बी। तो मुझे उसके लिए कुछ करना है। एंड देन आई वेंट थ्रू कोचिंग, देन आई वेंट थ्रू सेल्फ लर्निंग, देन आई रेड सो मेनी बुक्स, एंड एवरी टाइम आई वुड रीड अ बुक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कुरान और सुन्ना की फाउंडेशन है ना, तो फिर आप वेस्टर्न स्कॉलर्स की भी बुक पढ़ो तो आप उसमें से ना बीएस को और राइट को वो कर सकते हो, छांट सकते हो। लेकिन अगर आप एक वेस्टर्न माइंडसेट से आ रहे हो और सिर्फ एक एकेडमिक माइंडसेट से आ रहे हो, लेकिन देयर इज नो लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो फिर कुछ चीज़ें ना ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के पास आज जाओगे तो वो कहेगा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। लेकिन यस। अगर आपकी ग्राउंडिंग, आपकी फाउंडेशन कुरान और सुन्ना में है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि शुक्र माइंडसेट हमारा एज मुस्लिम्स, हमारा जो टिल्ट हो जाता है ना, जिसका वो हम कहते हैं कि हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, वो हम पॉजिटिव टॉक्सिसिटी हमारा प्रॉब्लम है।
ओके। जिसके बारे में हम एड्रेस नहीं करते। अरे तुम्हें क्या मसला है, तुम तो शुक्र करो, अरे तुम्हें क्या मसला है, तुम तो शुक्र करो। कुरान पढ़ो, साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन हाँ, हो रहा है, हाँ, डिप्रेशन हो रहा है, तुम कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, डिप्रेशन नहीं होगा। ये जो सबसे बड़ा मिथ है जिसको हमें ज़रूर बात करनी चाहिए इसके ऊपर, कि वो आपकी एग्जैक्टली, बात तो आई एम सॉरी मैं आपको बिल्कुल कट ऑफ कर रही हूँ, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट एडम आपने हाइलाइट किया है। एंड आई माई सेल्फ अपने कोचिंग जर्नी में मैंने ये चीज़ देखी है कि क्योंकि मैं भी फेथ बेस्ड काउंसलिंग कर रही होती हूँ। मैं चाहे टीनेजर्स हो, चाहे कपल काउंसलिंग हो, उसमें फेथ बिकॉज़ फेथ के बगैर ना साइकोलॉजी अलोन कैन नॉट डू इट्स वर्क। या, and it's a combination of both, and in this book I talk about this कि it's a combination of both. आपकी power pill जो है ना, वो combination of both है। खाली psychologist, psychiatrist and medication is not going to be helpful। खाली faith and not understanding your body, how your mind साइंस। is working, science is like the science behind it, just the understanding of it। यार हाइपर विजिलेंस क्या होती है, हाइपर विजिलेंस क्या होती है, नर्वस सिस्टम कैसे अटैक करता है, मैं अपने आप को सेल्फ सूद कैसे सकती हूँ, मैं को रेगुलेट कैसे करते हैं, सेल्फ रेगुलेट कैसे करता है, ये बातें, ये लफ्ज, ये नहीं आते हमें। हमें सिर्फ आता है चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, फिर शर्मिंदा होना, रोना। फिर रोना, और फिर उसके बाद दूसरों को इल्जाम देना। लाइक इवन वेरी रिसेंटली, जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो, देयर वाज अ क्लाइंट एंड शी वाज लाइक, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस, मैं इन लोगों को तो ठीक नहीं कर सकती। मैंने कहा तुम्हारा तुम्हारा पर्सपेक्टिव लेंस चेंज होने की ज़रूरत है, तुमने इन लोगों को नहीं ठीक करना, तुमने अपने आप को इतना मजबूत, इतना काबिल बनाना है कि यू स्टॉप फीलिंग दैट your happiness depends on them behaving a certain way that you will be comfortable with, and फिर तुम्हारी life will be okay। और that is what I address in this book as well। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे लगता है इरम की सबसे बड़ा चैलेंज हमें एज अ कोच एज अ काउंसलर ये हो जाता है कि क्लाइंट को ये समझाना कि प्लीज जरा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो, अपनी शिफ्ट करो थोड़ा सा, जिस लेंस से आप इस वक्त देख रहे हो। और मुश्किल बात ये है कि बहुत से लोग समझ जाते हैं, बट बहुत से लोग जो थोड़े ज्यादा डीप डाउन इसमें डिस्टॉर्शंस के अंदर होते हैं, वो फिर आप ही को रादर अपने ही कोच को रादर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, जिसमें आपको दूसरे को समझाना पड़ा होता है कि हाउ टू काम डाउन एंड हाउ टू सी एंड फिल्टर थ्रू करेक्टली। तो एरम, अब कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, हम आई नो हमारे पास इतनी बातें हैं और हम इस कोचिंग और काउंसलिंग को लेके ही एक पूरा प्लान प्रोग्राम कर सकते हैं, बट जस्ट टू बी ऑन द सेम टॉपिक, पेरेंटिंग, आपने अपने बुक में कनेक्शन की बड़ी बात की है। एंड वी यूजुअली टॉक मेंटल हेल्थ में, जब भी हम बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कनेक्शन बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, कनेक्शन। थोड़ी सी टिप्स पेरेंट्स के लिए, स्पेशली अगर हम उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। देखो छोटे बच्चे हैं ना, यू स्टिल हैव टाइम, बट जिनके बच्चे 10 क्रॉस कर गए हैं या टीन में एंटर हो गए हैं, वो कैसे कनेक्शन बिल्ड करें अब बच्चों के साथ, जिनको लगता है कि नाउ इट्स लेट। It is difficult but it's not late because मैं और तुम अभी भी किसी के बच्चे हैं। अल्लाह मियाँ हमारे वालिदैन को हयात ही दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जिनके जिनके पेरेंट्स हयात हैं। तो इवन इन दिस एज आई नीड माई मदर, आई डू नीड माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड नीड्स हिज पेरेंट्स, राइट। नीड का क्या मतलब होता है, जस्ट दिस आइडिया। और खैर मेरी माँ तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही क्रूशल है, बिकॉज वही इस घर को भी चला रही है while I'm doing the other work, she's the one who's taking care of the household and the kids and everything। But connection with the older kids becomes tricky because it looks like it's very transactional। तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं तुम्हें कैंडी, मतलब मैं तुम्हें एटीएम कार्ड अपना पकड़ा देती हूँ, तुम मेरी बात मानो तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम मुझे ये कर। और ये जो खींचा तानी है, इसमें पेरेंट को 99.9% ऑफ द टाइम ये लगने लगता है कि मैं ही इसकी हर बात मानूं, और इसका जब इसको मुझसे कुछ चाहिए तो इसने मूड अच्छा कर लेना है, और जब इसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो इसने मुंह बना लेना है। मैं ये कहती हूँ कि ये मुंह बनाना और अच्छा इज इससे पहले कुछ हो रहा होता है, इससे पहले कुछ हो रहा होता है जिसपे हम ध्यान नहीं देते। इससे पहले हमारे अल्फाज उन पे ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। हाफ ऑफ द टाइम आवर क्वेश्चन इज लाइक दिस। मैं अभी बता देती हूँ, अभी मेरे मेरे साथ मेरी मैंने मुझसे ये सवाल किया, तो इसलिए ताज़ा ताज़ा ये बात है। आई एम डायबिटिक एंड शी इज़ ऑलवेज वेरी 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 वरीड अबाउट कि मतलब मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ एंड एवरीथिंग। सो कल ना मैंने अपनी नीस से कहा कि मुझे केक बना दो, एंड शी मेड केक, वेरी डिलिशियस केक, आलमंड फ्लावर का सिंपल सा केक था। अम्मा ने ना अभी सुबह खोल के देखा, तो उन्होंने कहा एक बाइट इसमें रह गई है। तो मैंने कहा हाँ मैंने खाया। तो उन्होंने उनको पता है क्या सुना कि सारा केक तुमने खा लिया है। तो आई वाज लाइक नहीं नहीं, आखिरी बाइट रह गई थी, उसमें से थोड़ी बाइट मैंने रखी और मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया।
Now I'm a 41-year-old woman, but my mother, who is a 75-year-old woman, the way she said it, सारा Hmm. तुमने ही खा लिया है. Now The tone. I know that she's concerned that खुदा खौफी करो, you will die if you eat that much sugar. I understand. Now I understand. But if this was a teenager, Hmm. like there Yeah. would be a shutdown, there would be a shame, there would be then बाद में anger pangs होंगे या something like that. Anger pangs तो खैर मेरी अपनी अम्मा के साथ तो अब अभी भी लड़ लेती हूँ मैं लड़ सकती थी, लेकिन शुक्र है उस वक्त मेरा mindset नहीं था लड़ने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई. लेकिन I'm just saying, just the way we say our fear, मैं ये highlight करना चाहती हूँ कि एक पेरेंट अपने पर्सपेक्टिव से अपना फियर बता रहा होता है, लेकिन वो होता ये है, हम पेरेंट्स को ना दो फियर होते हैं. हम अपने बच्चे को गाइड भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका मूड भी बन जाएगा, तो हम डर जाते हैं. Hmm. और बाज़ औक़ात हमारा जब फ़िल्टर नहीं सही से काम करता, मतलब हमारे मुँह से करके बात निकल जाती है, तो वो फ़ियर बेस्ड होने की वजह, 2 डबल फ़ियर्स होने की वजह से बड़ी अजीब से निकलती है. तुमने ये भी नहीं किया अभी तक, तुमने Hmm. ऐसा भी कर लिया है, तुमने ये कैसे सोच लिया है? एंड इट साउंड्स एज़ इफ इट्स लाइक शेमिंग एंड इट्स Hmm. लाइक पुटिंग देम डाउन, या इट्स बीइंग एम्बैरेसिंग टुवर्ड्स देम, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली. तो मैं ना जब मुझे अपने टीन से कोई बात करनी है, तो मुझे पता होता है कि भाई इन्होंने ना मेरा मशवरा कोई इतने ख़ास शौक से सुनना नहीं है. तो मेरा यूजुअली जुमला होता है, देखो मैं बात करने लगी हूँ, माइंड ना करना, सुन लेना, उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव दे देना, लेकिन मैंने अपनी एक थॉट शेयर करनी है, मुझे आप दैट्स इजाज़त दें कि दैट्स मैं कर लूँ. रियली रियली दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आयराम जब आपने कहा ना कि माइंड ना करना, मेरी बात सुन लेना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दी. हम स्पेशली देसी पेरेंट्स का प्रॉब्लम समहाउ ये हो जाता है कि हम कहीं न कहीं अपने आप को सुपीरियर, एक हायर सुपीरियर साइकोलॉजी के अंदर रखकर बच्चे को आज भी उसी तरह 6 साल, 4 साल वाली एज वाला बच्चा समझकर उसी तरीके से डील कर रहे हैं. मुझे लगता है हम ये नहीं डाइजेस्ट कर पाए हैं कि नाउ वो हाइट में, और वो सिर्फ़ देखने में नहीं बड़े हुए, वो मेंटली भी अब बहुत से नई तरह की एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्रेन के अंदर भी और सोशली भी. तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम उनसे बात करते हैं, तो जब हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होंगे उस बात में, तो उनको अपना आप इक्वल लगेगा, और जब उनको अपना आप इक्वल लगेगा, तो नाउ दे ट्राई टू गिव यू बैक द सेम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट इफ नॉट रिस्पेक्ट. तो हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने. ऐसे ही एक है ना? हाँ, सो और उसमें यस प्लीज़. कोई कोई ये भी हो सकता, ये भी होता है कि और मैं ये भी कहती हूँ कि देखो, कॉन्फिडेंस रखो कि वाकई में अल्लाह मियाँ ने दर्जा आपका ही ऊंचा रखा हुआ है, आप ही वालिदैन हो. हुँ, आपको खुश रखेंगे तो आप उनके लिए दुआ करोगे, अल्लाह मियाँ उनका हिसाब किताब लेगा कि तुमने, मेरा हिसाब किताब होगा कि भाई तुमने अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक किया, ठीक, तुम्हारा हुँ, होगा कि तुमने अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक किया. ऊंच नीच हो जाती है, इसमें इतना कोई मतलब कि एक ये जो आइडिया है that they are always going to be responsive to what I have to say, and because I'm being so mannerful and so cognizant does not guarantee कि उनका रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे हम एक्सपेक्ट करें. बिकॉज अगेन, हुँ, एक चीज़ जो मैंने टीन्स में देखी है वो ये है कि ये वही बच्चा है जिसको यार आपने गोदों में खिलाया और आपने बहुत प्यार किया और बहुत लाड किया और सारा कुछ किया, लेकिन विद द हार्मोनल चेंजेस दे हैव सो मच लाइक इंटरनलाइज कर लेते हैं. छोटी सी छोटी आपकी आंख को तक आपने यूं करके देखा है ना, इसको भी उन्होंने इंटरनलाइज कर लेना. आपने यूं करके कि इसको भी इंटरनलाइज कर लेना. हुँ, और बड़ी फनी फनी बात थी, अभी 2 दिन पहले मैं अपने बच्चों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में गई हुई थी, और मैं उनको कोरियन खाना खिलाने के लिए लेके गई हुई थी. हम सबको बहुत शौक है. अच्छा, और उनका पहला एक्सपीरियंस था हॉट पॉट खाने का. अच्छा, तो मेरी जो छोटी वाली है ना, फॉर सम रीज़न शी गॉट एंग्शियस कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही है, एंड शी इज़ लाइक मम्मा वो आपको ये कह रही है. और मैंने कहा मुझे समझ आ रही है कि वो मुझे क्या कह रही है, एंड आई जस्ट गॉट वेरी इरिटेटेड. लाइक अल्लाह की बंदी मैं ही हूँ, मैं तो लेकर आई हूँ, मैं पहले यहाँ पर आई हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. हैव सम ट्रस्ट इन मी. बट दैट गोज बोथ वेज. लाइक आई हैव टू हैव ट्रस्ट इन देम, दे हैव टू हैव ट्रस्ट इन मी, and you have to let go majority of the times. So the number one thing is like you have to let go कनेक्शन. majority. नंबर 1 यू हैव टू लेट गो, कनेक्शन बिल्डिंग. ओके, नंबर 2. यही वो जो हम पहले बात कर चुके हैं, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को एड्रेस करो, जो आपने हाईलाइट किए हैं. हुँ, um, हुँ. that is how connection is formed, because what you're तुमने एक्चुअली बात कर दिया, लेकिन अगर मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो यू आर गिविंग द अदर पर्सन द स्पेस एंड द टाइम टू प्रोसेस समथिंग एंड नॉट फील अशेम्ड. हुँ, गिल्टी शेमिंग करना बंद कर दें.
और एक और चीज़ जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है जब अ, बच्चों की काउंसलिंग टीनेजर्स की कर रही हूँ, फिर समहाउ हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। मतलब क्योंकि आफ्टर 3-4 सेशंस मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा खराबी पीछे से माँ-बाप ने की हुई है और इतना पोलाइटली फिर उनको ये बात बतानी पड़ती है कि हम आपसे भी मिलना चाहते हैं और बहुत ही तरीके के साथ उन तक कन्वे करना पड़ता है कि ये जो उल्टी-सीधी हरकतें इधर से नज़र आ रही हैं, उसके पीछे बड़ा काम जो है वो माशाल्लाह हम ही लोगों ने पेरेंट्स ने ही किया है, तो क्यों ना पेरेंट्स की ही काउंसलिंग कर दी जाए। सो हाँ, हाँ। उसमें मुझे लगता है ना क्वालिटी टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। इस बारे में क्या? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम तो दे रहे हैं बट वो क्वालिटी टाइम नहीं है, जो माँ-बाप दे रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग सारे अपने डिवाइसेस पर हैं और हाँ हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं। यू नो इट्स वेरी मतलब इवन यू नो दिस इट इज़ एज अ पर्सन इटसेल्फ में अगर मैं अपनी और तुम अपनी अगर हम अपने आप को बड़ा वनरेबल यहाँ पे शो करें इस कॉन्वर्जेशन में तो यार खुद पे काम करना बड़ा मुश्किल है। और आप ये ज़रूर माँओं को देखो तो यूँ ऐसे हवा में देख रही होती हैं और आप पूछते हो क्या सोच रही हो या माँ बच्चा पूछता है क्या सोच रही हो कुछ नहीं, लेकिन वो सोच क्या रही होती है इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, ये इसकी ये ग्रेड खराब हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। They're constantly like I'm a mother, you're a mother, we're constantly thinking about what is wrong, what can be fixed, but not necessarily we do something about it. हुँ, और क्वालिटी टाइम जब तुम कहती हो तो मेरे नज़दीक क्वालिटी टाइम ये है कि यू जस्ट बी इन द मोमेंट डूइंग और लिसनिंग टू द थिंग्स दैट दे आर डूइंग, हुँ। जस्ट लिसन मोर। मेरे लिसन मोर, नज़दीक एक्टिव लिसन लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग करो। और बाज़ औक़ात आजकल के बच्चों का क्वालिटी टाइम ये है कि नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ लगा ली और एपिसोड पर एपिसोड पर एपिसोड पर एपिसोड वो देखते जाना है। सो हुँ, हाउ डू यू ब्रिंग क्वालिटी टाइम इन दैट? यू जस्ट बीइंग इन दैट स्पेस, you हुँ, just being in that space and हुँ, actually even if it's not of your interest like इधर उधर snippets देख लो, जानबूझ के क्वेश्चन अच्छा ये इसने क्यों ऐसे किया, oh माँ and लेकिन वो आपको बता देंगे सारा कुछ, लेकिन वो जो ये वाला जो एक्शन है इससे परेशान नहीं हो। हुँ, they are actually very interested that you're interested. I found this in my parenting, I found this that they love it, they love it हुँ। when I intervene and अच्छा ये क्यों हुआ था, अच्छा ऐसे कैसे हुआ था, अच्छा आप भी देख रही हैं, अच्छा अच्छा फिर आपको कैसा लगा, you know suddenly they're like so excited that oh our parent also enjoys the similar things that we enjoy so they like it. हुँ। यस, दिस इज़ वेरी, वेरी वैलिड पॉइंट बिकॉज़ क समहाउ हम बच्चों को ना डिसएसोसिएट फ़ील करवा रहे होते हैं कि उनकी लाइक्स और हैं, उनके एरियाज़, उनके इंटरेस्ट और हैं, हम डिफरेंट हैं। हम अपने जनरेशनल गैप को कहीं न कहीं खुद से ही हाइलाइट कर रहे होते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं आपके साथ लिंक नहीं कर रहे होते, एसोसिएट नहीं कर रहे होते और समहाउ मैंने ये चीज़ नोट की जब मैं उनको बताती हूँ कोई लेटेस्ट बात के बारे में, कोई गेम या कोई भी चीज़ बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ वर्क हमें बहुत सी बातों का पता होता है जो चल रही होती है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। हाँ तो उनको समहाउ हाँ दे डोंट से इट बट दे लुक एट आवर फेस बट मेरे फेस को देख के वो कहेंगे, "आपको कैसे पता?" आई मीन व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर मदर मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो हम किस दौर के लोग हैं? तो उनको ये बताना कि बेटा हम भी इसी इसी दुनिया में रह रहे हैं और जो चल रहा है उसपे हमें भी आइडिया है। तो ये सारी बातें बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इरम आपने बात की इमोशनल रेज़िलियंस की और मैं इसकी बड़ी सपोर्टर हूँ कि हमें किस तरह अपने बच्चों के अंदर रेज़िलियंस लेकर आनी है इमोशनल और किस तरह उनको और स्पेशली ये जो इस वक़्त कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जो इस वक़्त इश्यूज़ चल रहे हैं फ़लस्तीन के और जो ट्रॉमा हम सब ट्रॉमाटाइज़ हुए हैं इन वन वे और अदर। इसमें किस तरह से हम एक इमोशनल रेज़िलियंस बिल्ड कर सकते हैं अपने बच्चों में? going जस्ट back to Quran and Sunnah, going back to the stories of the बच्चे छोटे हैं तो going back to the stories of the जस्ट अ prophets। मिनट। कैरी ऑन, इरम यू जस्ट कैरी ऑन। मुझे सिर्फ अपने वो ठीक करना। ठीक है। Continuing with the stories of the Prophet, continuing with the stories of the Sahabas, bringing back the understanding and the learning of the Quran, talking about the ayahs, listening to the scholars, उससे आपका जो faith है वो renew होता जाएगा। Participating in the rallies, participating in group conversations, in online and on-ground conversations, learning the history. That is how they're going to build the resilience. I met this 20-year-old young girl
एंड शी मैंने पूछा कि तुम जेन ज़ीयर्स तुम लोग तो बहुत कॉग्निजेंट हो और तुम लोग बहुत वोक हो और बहुत एक्टिव हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो इस बारे में, तुम लोग क्योंकि आप और मैं हम चूंकि टीन्स के साथ काम करते हैं, तो आपको पता है और मुझे भी पता है कि हमारा सबसे बड़ा जो हमारे टीन्स का मसला वो ये, यू आर अ ब्राउन पेरेंट, यू आर अ वेरी कल्चरल पेरेंट, यू आर अ वेरी अनअवेयर पेरेंट, यू आर अ वेरी पेंडू देसी पेरेंट यू पेरेंट्स। देसी का मतलब ही पेंडू है, मतलब कि हाँ। आपकी तो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है, यस यस। आपके तो सेंटेंस ही टूटे फूटे एंड यू आर एन एम्बैरेसमेंट, और आप ये जो पहनकर आ जाती हैं, मतलब हैं ये सारे माइक्रो एग्रेशंस हमारे, स्पेशली मैं वेस्ट में हूँ तो मुझे तो हम्म। ज्यादा होता है और ट्रू। ज्यादा नजर आता है, राइट? तो आई डोंट वांट टू बी स्टैंडिंग अराउंड यू विद यू बिकॉज यू आर नॉट सो cool, ठीक? लेकिन मैंने कहा तुम लोग पेरेंट्स को तो इस तरह से ट्रीट करते हो, लेकिन अब ये जो फलस्तीन का मसला हो, इसमें ये जो तुम लोगों का जो गोरेपन के साथ एक जो फैसिनेशन है, हाँ? हम्म। कि वाइट्स आर गुड, ये हम अमेरिकन हैं, अगर आप रैप सुनते हैं, बच्चे रैप सुनते हैं तो ब्लैक्स को भी अच्छा समझते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि ब्लैक्स के साथ रेसिज्म होता है, ब्लैक्स लाइव्स मैटर की सारे स्लोगन्स उन्होंने पहने भी होते हैं, करते भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये जो गोरा बनने की और गोरा अपने आप को दिखाने की और अपनी आइडेंटिटी में गोरेपन की जो एक फैसिनेशन है, तुम लोगों को समझ आई है कि ये हुआ क्या है? हम्म। ये तुम लोगों ने देखा है कि व्हाइट सुप्रीमेसी कैसे, उसकी गंदगी कैसे बाहर आई है हम्म। when Palestine matter has arisen, and she said to me, हमने मैकडोनल्ड्स, हमने स्टारबक्स, हमने मेकअप की काफ़ी सारी चीज़ें हमने बाइकआउट लॉरियल। कर, हाँ। हाँ हमने बाइकआउट कर दी हैं, हम नहीं खरीद रहे, और हमें पता है, और हमें पता है कि ये वाइट सुप्रीमेसी है, और हमें पता चल रहा है कि नो मैटर हम अपने आप को कितना मर्जी जी। अमेरिकन बोले, लेकिन वी अंडरस्टैंड नाउ, द डिवाइड इज़ वेरी क्लियर। यस। पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, एंड मैंने कहा किस बात की? कहती हैं अल्लाह ने मुझे यहाँ क्यों रखा है जहाँ पे मैं हूँ, और मैं अपने शौक से और अपनी मर्जी से और अपनी कंफर्ट में जो चीज़ें मैं छोड़ना चाहती हूँ मैं छोड़ सकती हूँ, और अल्लाह ने फ़लस्तीन वालों को वहाँ पे क्यों रखा है जहाँ पे फ़लस्तीन वाले हैं, जी, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे बहुत कर रहे हैं। यस यस, है ना? एंड पेरेंट्स और शुड नो हाउ टू रिप्लाई, हाउ टू रिस्पॉन्ड। यस। एग्जैक्ट, और मैंने कहा कि मुझे मुझे नहीं पता कि मैं तो वहाँ मेरी बात में सेटिस्फाई कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, लेकिन इस पॉइंट को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि वाकई में कुरान और सुन्ना की तरफ पलटने का टाइम आया। बहुत सारे लोग ये यस। ऑलरेडी कह रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स जिनको आप हम्म। सुन रहे हो वो वाकई में ये कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जेन ज़ीयर्स जो पहले ओपन नहीं थे कुरान और सुन्ना को पढ़ने समझने के लिए, एक्चुअली अब ओपन हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट हम्म। मेरा ये है कि जब वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो उनको बताएं, जो आपको भी जितनी थोड़ी सी समझ है, मुझे और आपको स्कॉलर होने की जरूरत है, मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैंने उससे कहा हम्म। कि यार मुझे नहीं पता कि मेरा जवाब तुम्हें सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह इज जस्ट। हम्म। नंबर वन, अल्लाह इज जस्ट। नंबर टू, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, दीन की हिस्ट्री पढ़ी है, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी है, तो हमें पता है कि पहले जुल्म और जबर ही होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस आती है और उसके बाद चीजें चेंज होती हैं। आप हम्म। वॉल्केनो कहीं पे फटता है तो आप वॉल्केनो से ये नहीं कहते कि तुम क्यों फटे हो, लेकिन आफ्टर हम्म। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उसी फर्टाइल सॉइल से आप मतलब इतने बेनिफिट्स ले रहे हो। तो हाँ, उस वक्त उस जगह उस स्पेस के लिए जो मुश्किल लिखी है वो लिखी है, और हमारा ईमान ये है कि हमारी दुनिया जो है वो छोटी सी है, और सारे फलस्तीन से जो मैसेज आ रहा है वो क्या आ हम्म। रहा है कि हम शुहदाएं, हम तो अमर हैं, तुम यस। हमारे लिए ना परेशान हो। टेस्ट टेस्ट हमारा है। हाँ, exactly. The test is for you people who are watching us, like scrolling through your Instagram and Facebook and everything, right? And so Allah knows who is able, और हमारा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत, हमारा ईमान है इस बात पे। और again, if you're not हम्म। related to Quran, if you're not in touch with Quran, you would not be able to understand what Allah says. I will put only so much burden as you're able to. मैंने हम्म। कहा बेटा तुम्हें लग रहा है कि अक्टूबर 7th है, तुम अभी 20 इयर्स की हो, नकबा 1948 से शुरू हुआ था, जी। 70 प्लस इयर्स हो गए हैं पुत्र, तो ये तब से शुरू हुआ है। आज चूंकि सोशल मीडिया और वेस्टर्न मीडिया, अब मीडिया से कुछ छुपा नहीं रह सकता, जी। आपके पास सिर्फ CNN, फॉक्स और हमारे मतलब न्यूज आउटलेट्स नहीं है, हर बंदे के पास ये है, जो भी बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वो न्यूज बन जाती है, राइट? हम्म। इसकी वजह से अब सच छुप नहीं सकता, वरना मीडिया की तो बहुत कोशिश है। जी, जी, जी। तो इरम, इस बात को अगर मैं थोड़ा-सा इसको एक एंगल दूँ, तो हाँ, हर शर बिल्कुल। में भी खैर होती है। सो आप हाँ, ये देखो कि अगर इसका एक पॉज़िटिव, क्योंकि अब मुझे खुद अपने आप को काउंसल करना पड़ा होता है। सम टाइम यू फील सो ओवरवेल्म्ड। जब आप ये सब कुछ देखते हो, आपको खुद रोना आ रहा होता है, एंड यू फील सो हेल्पलेस कि
किस तरह से हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं। बट फिर जब मैंने इसके बारे में सोचा कि देखो कितने लोग, जैसे आपने पॉइंट दिया कि कितने बच्चे हमारा न्यू जनरेशन मुस्लिम्स एंड इवन नॉन मुस्लिम जो कि अब देखेंगे, पढ़ेंगे, कुरान खोलेंगे, सीरा देखेंगे और बहुत से लोगों के लिए इस शर में खैर होगी। तो हाँ, एक तो इसका बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ये आया। दूसरा जो रेज़िलियंस की बात जो मैं चाह रही हूँ, जो मुझे लगता है अ, कि बच्चों को एजुकेट करना, जो कि आपने पॉइंट पहला बताया कि बच्चों को एजुकेट करें, उनको हिस्ट्री का बताएँ, उनको नाउ दिस इज़ द टाइम टू कम बैक टू कुरान। नाउ दिस इज़ द टाइम टू जस्ट पॉज़ फॉर अ मोमेंट और देखें कि दीन क्या कह रहा है। शायद ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है, रेज़िलियंस लेकर आएँ क्योंकि हमारे बच्चे बहुत, स्पेशली जो हम लोगों के बच्चे बहुत लाडों में कह लो, आई डोंट नो व्हाट शुड बी, प्रिविलेज्ड हैं, हाँ, प्रिविलेज्ड हैं और उनका कसूर नहीं है। बहुत उनका प्रिविलेज्ड हैं। कसूर नहीं है, वो एक ऐसे वक़्त में, ऐसे टाइम में, ऐसी स्पेस में पैदा हुए हैं और जी रहे हैं जहाँ पे प्रिविलेज है। उनको प्रिविलेज के अलावा कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे उसके लिए एम्पैथी, कंपैशन क्रिएट कर सकते थे। हुँ, पर अब हुँ, उनको दुनिया दिखा रही है, फ़लस्तीन बेसिकली दिखा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और हमें, और कुछ माँएँ कहती हैं बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। आप इसमें क्या कहोगे? मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बट व्हाट मेरा है एज एप्रोप्रिएट होना, मैं 6 साल के बच्चे को अल्लाह का वास्ता ना एज दिखाऊँ। एप्रोप्रिएट, बट अगर हम जैसे, क्योंकि हम टीन एजर्स की बात कर रहे हैं, हम 12 प्लस की बात कर रहे हैं, उस केस में क्या करना चाहिए हम? उनके पास ऑलरेडी अपने आईपैड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो देख रहे हुँ, हैं। हुँ, अगर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं देख रहे, अपने पेरेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहे हैं। हुँ, हुँ, ठीक बिल्कुल। है। जनरली वैसे ही टिकटॉक खुल जाता है, आपको अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, आप जी, जनरली जी। आप एक आपको कोई लिंक पकड़ पकड़ लो तो आप सारा शॉर्ट्स कुछ खुल जाएगा। शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं और Exactly. बहुत बहुत And कुछ। so they are consuming. If they are consuming, you talk to them about it. First ask करो हुँ, तुमने क्या देखा, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या महसूस हुआ, हुँ, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनका सोना, उनका चिड़चिड़ेपन, उस पे क्यूरियस हो. If you हुँ, see that there is a visible change in behavior, then you need to intervene and have these discussions that how is this affecting you? What हुँ, is it that you think? What is it that you feel? How would you like to go about it? You know, वो open ended questions पूछो और फिर उनको सुनो. सुनो कि हुँ, वो क्या कह रहे हैं, वो क्वेश्चंस नोट डाउन करो, अगर फौरन उसके जवाब नहीं, और बोलो ठीक है हम इसको इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे, कैरी करेंगे, जो आंसर समझते हो कि आपको ढूंढने हैं, आप रिसर्च करो करो, टॉक टू देम, लिसन टू यस। देम एंड टॉक टू देम. आई डोंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्वालिटी बिकॉज टाइम विद कम्युनिकेशन। यस। एग्जैक्टली. और एक और चीज़, और हर बात को सिर्फ उस बात के इर्द गिर्द मत होने दो. बच्चे स्पेशली किसी भी एज के बच्चे वायर्ड होते हैं चीज़ों को भूल जाने के लिए, हम सारे होते हैं. जब हुँ, हम हुँ, किसी हुँ, चीज़ में डिप्रेस, जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ खा रहे होते हैं, तो हम ना उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं. वाई डू पीपल गो बैक टू मूवीज, हुँ, वाई डू पीपल गो बैक टू ड्रामाज, वाई हुँ, डू पीपल वॉच यानी शो आफ्टर शो आफ्टर शो, कर क्या लाइटर, रहे होते हैं, हुँ, हुँ, एस्केप, है ना? वो अपने आप को थोड़ा-सा नम कर रहे होते हैं, थोड़ा-सा अपना हुँ, एस्केप होता है, डिस्कनेक्ट होता है, राइट? एंड दैट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ नेसेसरी. नेचर वॉक्स पे जा सकते हो, जाओ. उन जिम जा सकते हैं, जाओ. तो आप लोग कोई गेम खेल सकते हो, खेलो. कोई बोर्ड गेम खेल सकते हो, खेलो. In fact, actually highlight that Alhamdulillah we're together and we need to make more moments, more quality time together. हुँ। It's a good thing. बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम बहुत, बहुत ज़बरदस्त छोटी-छोटी बातें, जस्ट टू रिकैप एंड रैप अप द होल कन्वर्सेशन, कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है और उसमें इन्वॉल्वमेंट में एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट को रखना है। कहीं न कहीं इस बात को माइंड में रखना है कि जो हमें अपने जनरेशनल जो गैप है उसको कम किस तरह करना है, और जो बात एकदम स्टार्ट में आपने की, मैं एक दफ़ा बीच में मेरे माइंड में बार-बार आई रहा है, जस्ट डोंट वांट टू स्किप इट, कि एजुकेट योरसेल्फ। क्योंकि जब तक आपने कहा एकदम मैंने सीखा, मैंने खुद सेल्फ एजुकेट किया, मैंने किताबें पढ़ी, फिर मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस की, सो नाउ आई एम एबल टू डू समथिंग। सेम गोज़ फॉर एवरी मैन एंड एवरी वुमन एंड एवरी मदर, एवरी फादर, कि आप भी अपने बच्चों के लिए ही सही सीखें, बुक्स ओपन करें, चैनल्स हैं, मौके हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है, हम ड्रामों से और बिल्कुल इर्रेलेवेंट कंटेंट, टाइम है, मैं बता दूँ, जब माँ कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, उनको सब कुछ जो इस वक़्त चल रहा होता है उन्हें पता होता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड क्या चल रहा है पता होता है, लेटेस्ट ट्रेंड सबको पता होते हैं, किस-किस की किससे शादी हो रही है सबको पता होता है। सो आपको ये क्यों नहीं पता कि मुझे किताबें खोलनी हैं, चाहे वो सीरा की हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की हैं, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट की हैं। तो मैं इस हमारी पूरी कन्वर्सेशन को रैप अप इन अ वे कि
पढ़ें, इरम की किताब है, इसको इससे शुरू करें। कोई और आपके पास घर में किताब है, आप अपने नेबर्स में, अपने जानने वालों में बुक शेयरिंग करना शुरू करें। अच्छी टॉक्स को शेयर करें, अच्छी पॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि कहीं न कहीं वी लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, बट सीखने के लिए वो माइंडसेट डेवलप करना भी तो ज़रूरी है इरम। और वो माइंडसेट जस्ट लास्ट 1-2 मिनट्स। माइंडसेट के बारे में कि वो एनीथिंग, माइंडसेट एनीथिंग रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। मुझे एक चीज़ एक ह्यूमन नेचर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आई है और मुझे पता है कि तुम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझती हो। जब तक किसी की कोई चाह उसके जीने मरने का वो नहीं बन जाता ना फोकल पॉइंट, इसके बगैर मैं कुछ नहीं, मुझे अब ये चाहिए ही चाहिए, हुँ, तब तक इंसान ना हिलता नहीं है, अपनी हुँ, कंप्लेसेंसी से नहीं। हुँ, मसला हमारा ये है कि वो ब्रेक पॉइंट अल्लाह ही हमें कहीं पुश करते हैं तो फिर हमारा वो आता है, हमारी आंखें खुलती हुँ, हैं, वरना हुँ। हमने खुद तो कसम खाई हुई है सोने सोते की। रहने की, सोते रहने की, सोते रहने की। बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ किसी शौक का वेट ना करें। उठने जागने के लिए वेट ना करें कि अल्लाह आपके साथ कोई पुश करे तो आप जागें। जब आपके साथ खैर वाला मामला हो रहा हो, उसी वक़्त उठ जाएँ। जब अल्लाह की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हों, तब ग्रेटफुल हो जाएँ। बजाए इसके कि जब वो वापस ले ले तो आपको याद आए कि ओह गॉड! जैसे आई मीन देयर आर सो मेनी कि थिंग्स मैं जो कि वी कैन डिस्कस राइट नाउ एंड आई कैन सी इंशाल्लाह विल हैव सम मोर चैट्स जो कि इसी के अराउंड बात में चलेंगी। थैंक यू सो मच इरम फॉर योर टाइम फॉर दिस ब्यूटीफुल बुक। इंशाल्लाह बहुत से लोगों को इससे फायदा होने वाला है। और इसके अलावा इरम आपकी बहुत अच्छी पॉडकास्ट हैं, बहुत अच्छी बातें हैं यूट्यूब पे। आप सिर्फ सर्च करें इरम को और इरम बिनते सफिया को, इंशाल्लाह यू विल गेट टू हैव सम वेरी वेरी important and critical information as a parent especially. सो इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे लोगों को एजुकेट करने की। अल्लाह हमारी इस एफर्ट को, आपकी इस एफर्ट को कबूल करे और हमारे लिए, हमारी औलाद और हम सब की उम्मत के बच्चे, हम सब के बच्चे जो हैं वो सदका जारिया बने और इनकी तरबियत हमारे लिए, सबके लिए आसान हो। बिकॉज़ आई बिलीव इरम कि इन सब बच्चों की तरबियत सिर्फ पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, ये तमाम टीचर्स के बच्चे हैं, ये हम सब कोचेस के बच्चे हैं और समहाउ हम सबको रोल प्ले करना है इन बच्चों की खातिर, क्योंकि यही न्यू जनरेशन हमारी आज से 15-20 साल के बाद दे आर द लीडर्स एंड दे आर गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। look at Palestine, who is the one who is capturing everything that's happening, it's the youth। ऑल यूथ। यार 19 से 22 साल के बच्चे हैं, 18 19 20 21 22, that is it। माशाल्लाह, अल्लाह उनको You हिम्मत दे। उनके लिए बहुत सी दुआएँ, दुआओं में याद रखें। लास्ट मैसेज बिफोर वी गो बिकॉज़ टाइम इज़ जस्ट सो प्लीज़ दुआओं में याद रखें हमें भी और फ़लस्तीन को भी और तमाम लोगों को जिनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच इराम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।